हरिओम नमो नारायणाय। नमस्ते फ्रेंड्स, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में होने वाले वट सावित्री व्रत की। जो भी सुहागिन माताएं एवं बहनें इस व्रत को करती हैं, उनको एक ही चिंता सता रहा होगा कि इस बार वट सावित्री का व्रत कैसे करेंगे, क्योंकि किन्हीं किन्हीं का तो गली और मोहल्ला भी सील हो चुका है, और अगर मोहल्ला सील नहीं है तो भी सार्वजनिक स्थानों पर जाना खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि पूजा स्थल पर इस दिन भीड़ हो जाती है और सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए वृक्ष के पास जाकर पूजा करना संभव नहीं है। तो ऐसे में आप घर पर ही पूजा करें, अपना वट सावित्री का व्रत संपूर्ण करें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आप घर पर ही वट सावित्री का व्रत बिना वट वृक्ष के ही पूजा कर सकते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि 2020 में वट सावित्री व्रत कब है, शुभ तिथि और पूजा मुहूर्त। नमस्ते दोस्तों, जैसे कि मैं पहले ही बताई हूँ कि 2020 में वट सावित्री के व्रत के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और इस तरह के इन्फॉर्मेशन पाने के लिए पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि सारा देश कोविड-19 से लड़ रहा है। तो इस लड़ाई में हमें साथ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, जिससे हमारा देश जीते और कोरोना हारे। तो इसके लिए इस बार वट सावित्री का व्रत हम घर पर ही करेंगे। अगर आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ है तो आप उसके डंठल एक दिन पहले ही तोड़कर अपने घर के गमले या किसी पानी से भरा पात्र में लगा दें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप माता तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा का पूजा करके आप अपना वट सावित्री का व्रत पूरा कर सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप चौक पूजकर कलश स्थापना करके भी वट सावित्री का व्रत विधि विधान से पूजा कर सकती हैं, अपने व्रत को संपन्न कर सकती हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप उसी तरह से तुलसी जी की आगे बैठकर पूजा करें, जिस तरह से आप वट सावित्री का व्रत वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा संपन्न करती हैं। उसी तरह से तुलसी के पौधे के आगे बैठकर, माँ तुलसी के आगे बैठकर आप वट सावित्री का व्रत पूरा करें। जिस तरह से आप वट सावित्री के वृक्ष में आप परिक्रमा करते हैं, तो उस तरह से आप अपनी तुलसी का परिक्रमा करके आप अपने व्रत को संपन्न करें। सावित्री और सत्यवान की कथा सुनें, साथ ही साथ आप सभी देवताओं की आरती करें। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप चौक पूजकर कलश स्थापना करें और पूजन संपन्न करें। आइए चौक पूजने की विधि जान लेते हैं। सबसे पहले आप अपने मंदिरों की सफाई कर लें, और मंदिर की सफाई करने के पश्चात लकड़ी का एक पट्टर लें। उस पर पीला कपड़ा बिछाकर रंगीन चावल या आटे से अष्टदल बनाएं, और उसके बाद जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश में हल्दी, पुष्प, चावल, सुपारी और मुद्रा के साथ आप अष्टदल पे अपना कलश स्थापित करें। उसके ऊपर आम का आप पत्ता रखें। अगर आम का पत्ता नहीं है तो आप अशोक के भी पत्ते रख सकते हैं। 5 पल्लव जिसको कहते हैं आम का पत्ता, उसको रखें। कटोरी से भरा कलश के ऊपर एक चावल रखकर कलश को बंद कर दें, ढक दें, और इसके ऊपर दिया जलाकर रखें। सभी देवताओं का आवाहन करें, क्योंकि कलश में सभी देवताओं का वास माना गया है। वट सावित्री व्रत में सावित्री सत्यवान के साथ साथ विष्णु भगवान, माता सरस्वती की भी पूजा की जाती है। तो आप सभी देवताओं का आवाहन करते हुए, और जब आपने कलश स्थापना की है तो आप गौरी गणेश को भी जरूर स्थापित करें। जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको कि सारे देवताओं का वास कलश में माना गया है, तो आप पान का पत्ता लें, उस पर थोड़ा चावल रखें और सुपारी पर मौली लपेटकर गणेश बनाएं और आटे या हल्दी से गौरी बनाएं। पान के पत्तों पर जिस पर आपने चावल रखा है गौरी गणेश को स्थापित करें, क्योंकि कलश स्थापना करके जैसे कि सभी देवताओं का आवाहन किया जाता है, तो
माता गौरी और गणेश की भी स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, बहुत ही लाभकारी माना गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पूजा को संपूर्ण नहीं माना जाता है। अब आप सभी पूजा सामग्री लेकर चंदन, रोली, पुष्प, सुगंधित दीप, धूप, अक्षत, श्रृंगार के सामान और मौली और मौसमी फल से आप सभी पूजा सामग्री लेकर आप अपनी पूजा संपन्न करें। विधि विधान से पूजा करें। जैसा कि आप बट वृक्ष के नीचे पूजा करती हैं उसी तरह से आप अपने पूजा को संपन्न करें। साथ ही सावित्री और सत्यवान को याद करते हुए उनकी भी पूजा करें और माँ सरस्वती को वो भी याद करें और माँ सावित्री को श्रृंगार आप अर्पित जरूर करें। साथ ही साथ आप धूप, दीप और सुगंधित पुष्प माँ सावित्री को अर्पित करते हुए उनका ध्यान करते हुए अपने सुहाग की लंबी आयु की आप कामना करें। दोस्तों, जैसा कि आपके मन में सवाल होगा कि हम अगर वट सावित्री के व्रत में परिक्रमा करते हैं तो यहाँ किसका परिक्रमा करें, तो अगर आपने, जैसा कि मैं पहले भी बताई हूँ कि तुलसी का पौधा है, अगर तुलसी के पौधे में आप पूजा कर रहे हैं तो उन्हीं की परिक्रमा करें। जितना भी आप करते हैं 7, 11, 21 उतनी परिक्रमा करें। नहीं, अगर आपने चौक पूजा है तो उसी की ही आप परिक्रमा करें जितना कि आप करते हैं और इस तरह से आप अपनी पूजा को संपन्न करें। अगर इस लॉकडाउन में कोई ऐसी वस्तु जो आपके पास उपलब्ध ना हो पाई हो तो आप भगवान जी से क्षमा मांग लें। मन में किसी तरह का शंका या संदेह ना रखें, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, पूजा करने वाले की श्रद्धा देखते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद तुरंत ही इस चौक को नहीं हटाएं, इस चौक को आप अगले दिन हटाएं। इस चौक की सामग्री अपने पास रखें, जो रखने योग्य है उस सामग्री को आप अपने पास रख लें। बाकी जो नदी में प्रवाहित योग्य सामग्री है उसे किसी गमले की मिट्टी के नीचे दबा दें या किसी वृक्ष के नीचे इस सामग्री को रख दें। अब कहीं कहीं पे इसका व्रत, कहीं पे महिलाएं व्रत रखती हैं या पूजा करके खा लेती हैं, कहीं पे रात्रि में व्रत रखती हैं और कहीं कहीं पे फलाहारी का व्रत रखा जाता है। तो आप जिस तरह से व्रत रखती हैं, जिस तरह से आपका मन भावता है आप उस तरह के व्रत रखें जिस तरह से रखती आई हैं। परंतु जो फलाहारी व्रत है उसको सबसे उत्तम माना गया है। जो फलाहारी व्रत है वह उत्तम माना गया है। इस व्रत को आप जिस दिन आप व्रत रखती हैं वट सावित्री के दिन, उस दिन फलाहार लें और अगले दिन आप दान ब्राह्मणों के लिए दान दें या मंदिर जाके दान दें, या फिर इस लॉकडाउन में आप नहीं बाहर जा सकते हैं उनके निमित्त कुछ निकाल के आप रख दें। तत्पश्चात आप अगले दिन व्रत का पारण करें, अपना व्रत खोलें। इस व्रत में काला चना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, तो आप ध्यान से एक दिन पहले ही काला चना भिगोकर रख लें और पूजा की सारी सामग्री एक दिन पहले ही लाकर आप रख लें, जिससे आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो 2020 में है वट सावित्री व्रत होने वाली है उसकी तिथि कब से कब तक रहेगी, अमावस्या की तिथि, और साथ ही यह हम जानेंगे जो वट सावित्री का व्रत है यह वट सावित्री का व्रत कब से कब तक रहेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, 21 मई को दिन गुरुवार से ही अमावस्या की तिथि शुरू हो जाएगी, जो रात्रि 9:37 से प्रारंभ होकर 22 मई को शुक्रवार 11:07 तक अमावस्या की तिथि रहने वाली है। तो 22 मई को पूरे दिन अमावस्या की तिथि रहेगी, तो कोई भी संदेह ना रखते हुए आप 22 मई को ही वट सावित्री का व्रत रखें। दोस्तों, इस दिन जो वट सावित्री का व्रत है, इस दिन सास ससुर का आशीर्वाद लेने का, बड़ों का आशीर्वाद लेने का विशेष महत्व है। इस दिन सावित्री जब जंगल जाती है अपने पति के साथ लकड़ी काटने के लिए, जब जाने वाली होती है तो अपने सास और ससुर से आशीर्वाद लेकर जाती है और सास को पैर छूते हुए बोलती हैं कि हे माँ, मैं जिस कार्य के लिए जा रही हूँ वह कार्य मेरा संपन्न हो, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दें। तो उसकी सास उसको आशीर्वाद देती है, जिस कारण वह अपने कार्य में सफल होकर लौटती है। तो फ्रेंड्स, इस दिन सास ससुर का भी आशीर्वाद आप जरूर लें और पति के पैर पर जो
जल अर्पित किया जाता है उस दिन। तो इस नियम को भी आप पालन ज़रूर करें। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।